नमस्कार। आज हम कैल न्यूपोर्ट के चर्चित विचार डिजिटल मिनिमलिज्म पर थोड़ी गहरी बात करेंगे। हमारे सामने है डिजिटल मिनिमलिज्म, तकनीक का सचेत उपयोग के सारांश से कुछ खास बातें। हाँ, और आज का मकसद ये समझना है कि तकनीक को हम अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें ताकि वो हमारी मालिक ना बन जाए, हमारा कीमती वक्त और ध्यान न चुरा ले। आजकल ये बहुत आम हो गया है, फोन पर बस स्क्रॉल करते रहना, सोशल मीडिया की वो दुनिया और नोटिफिकेशंस तो खैर बजते ही रहते हैं। सही कहा। तो सवाल यह है कि इस डिजिटल जाल में मतलब फंसे बिना हम तकनीक का असली फायदा कैसे उठाएं। अपने डिजिटल जीवन पर कंट्रोल पाने की इस कोशिश में स्रोत एक पहला कदम बताते हैं, डिजिटल डिक्लटरिंग। हाँ, डिजिटल डीक्लटरिंग। यानी 30 दिनों के लिए गैर जरूरी ऐप्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, गेम्स, यूट्यूब, इन सबको हटा देना। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, लग सकता है, बिल्कुल। पर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसका मकसद सिर्फ ऐप्स डिलीट करना नहीं है। असल में ये एक मौका है ये जानने का कि कौन सी तकनीक आपके जीवन में वाकई कुछ वैल्यू ऐड कर रही है और कौन सी सिर्फ आदत बन गई है या सिर्फ टाइम खा रही है। अच्छा। कई लोगों ने इस 30 दिन के ब्रेक के बाद पाया कि उन्होंने फिर से किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, या एक्सरसाइज करने लगे, या परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे। ये एक तरह से क्या कहते हैं, खुद को दोबारा पहचानने जैसा है। ये तो वाकई दिलचस्प है, खासकर ये खुद को दोबारा पहचानने वाली बात। क्या स्रोत इस पर और कुछ बताते हैं कि लोगों को असल में क्या एहसास हुआ है इस दौरान? मतलब कोई खास बदलाव? हाँ हाँ, बिल्कुल। मुख्य रूप से यही कि कई डिजिटल आदतें असल में कितनी खोखली थीं। लोगों ने महसूस किया कि वो असल जिंदगी की गतिविधियों से ज्यादा जुड़ाव और संतुष्टि महसूस कर रहे थे। और यहीं से हम अगले पॉइंट पर आते हैं, लो क्वालिटी लीजर बनाम हाई क्वालिटी लीजर। हाँ, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। लो क्वालिटी लीजर यानी बिना सोचे समझे फोन पर स्क्रॉल करते रहना, जैसे बेवजह रील्स देखना, है ना। और दूसरी तरफ हाई क्वालिटी लीजर वो एक्टिविटीज हैं जो हमें सच में खुशी दें या सेटिस्फैक्शन, या कोई स्किल दें, जैसे पेंटिंग करना या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, दोस्तों से मिलना या कोई अच्छी किताब पढ़ना। अक्सर हम आसानी से पहले वाले में बह जाते हैं, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो आसान लगता है, हाँ। एफर्टलेस है। लेकिन करने योग्य बात यह है कि हमें रोजाना कम से कम कुछ समय, मान लीजिए 1-2 घंटे, हाई क्वालिटी लीजर के लिए सचेत रूप से निकालना चाहिए। हाँ। ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, बल्कि ये वो एक्टिविटीज हैं जो हमें अंदर तक संतुष्टि देती हैं, कुछ नया बनाने या सीखने का मौका देती हैं। वो गहरा संतोष जो घंटों की बेमतलब स्क्रोलिंग कभी नहीं दे सकती। और इसी ध्यान और समय को बचाने के लिए हमें अटेंशन इकोनॉमी से भी सावधान रहने को कहा गया है। ये वो आइडिया है कि फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक जैसी कंपनियां हमारा ध्यान खींच कर रखती हैं। हाँ बिल्कुल। ताकि वे हमें ज्यादा विज्ञापन दिखा सकें और पैसा कमा सकें। उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही इसी पर टिका है कि हमारी नजरें स्क्रीन पर रहें। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये असल में अपने सबसे कीमती रिसोर्स, अपने ध्यान पर कंट्रोल वापस पाने की लड़ाई है। सही। इसके लिए प्रैक्टिकल कदम भी सुझाए गए हैं, जैसे फोन पर गैर जरूरी नोटिफिकेशंस बंद करना। एक और कारगर तरीका है सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ कंप्यूटर पर करना, फोन पर नहीं। इससे उसका यूज ज्यादा सोचा समझा होता है, कम इम्पल्सिव होता है। इसी ध्यान के बटने से जुड़ा एक और मुद्दा है मल्टीटास्किंग का, जिसे स्रोत एक भ्रम बताते हैं। कहा गया है कि जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, खासकर एक डिवाइस हाथ में लेकर, तो असल में कोई भी काम ढंग से नहीं होता। जैसे बच्चे के साथ खेलते हुए फोन चेक करना। हाँ, न बच्चे पर पूरा ध्यान, न फोन के काम पर। हाँ बिल्कुल। तो उपाय है सिंगल टास्किंग अपनाना। सिंगल टास्किंग, हाँ, यानी एक समय पर सिर्फ एक ही काम पर पूरा ध्यान लगाना। सुनने में कितना सिंपल लगता है, पर शायद आज की दुनिया में करने में उतना ही मुश्किल। लेकिन इससे ना केवल काम की क्वालिटी सुधरती है, बल्कि हम उस पल में ज्यादा प्रेजेंट महसूस करते हैं, ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। हाँ, और इसी कंट्रोल और सचेत जीवन जीने के लिए स्रोत डिजिटल मिनिमलिज्म के 3 मुख्य नियम बताते हैं। तो इस पूरी सोच का निचोड़ है एक तरह से। हाँ। पहला, क्लैरिटी यानी स्पष्टता। हाँ, मतलब ठंडे दिमाग से तय करना कि आपके लक्ष्यों के लिए कौन सी तकनीक सचमुच जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरा है ऑप्टिमाइजेशन, हाँ। यानी अनुकूलन। मतलब जो तकनीक जरूरी है भी,
उसका इस्तेमाल ऐसे तरीके से करना जो नुकसान कम करे, जैसे ईमेल दिन में बस 2 बार चेक करना, ना कि हर मिनट। सही। और तीसरा नियम है इंटेंशनैलिटी, यानी इरादा। हर बार तकनीक का उपयोग करने से पहले एक पल रुककर खुद से पूछना, मैं ये क्यों कर रही हूँ? क्या ये वाकई सबसे अच्छा तरीका है इस वक्त का इस्तेमाल करने का? तो ये नियम हमें आदत के गुलाम बनने से रोकते हैं। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। मतलब ये कि तकनीक हमारे इशारों पर चले, न कि हम तकनीक के। हाँ। संक्षेप में कहें तो फोन या कोई भी डिजिटल टूल सिर्फ एक साधन है, साध्य नहीं। शायद हमें क्रिएटिविटी और सोचने के लिए थोड़ी बोरियत को भी अपनाना सीखना होगा, हर खाली पल को स्क्रीन से भरने की बजाय। और वर्चुअल कनेक्शन ठीक है, पर असली रिश्तों की जगह नहीं ले सकते, है ना? निश्चित रूप से। और अंतिम बात यही है कि डिजिटल मिनिमलिज्म का लक्ष्य तकनीक विरोधी बनना कतई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य है तकनीक का इस्तेमाल सोच समझकर, जानबूझकर करना, ताकि वो हमारे जीवन को बेहतर बनाए, उसे कंट्रोल ना करने लगे। यानी तकनीक का सोच समझकर उद्देश्यपूर्ण उपयोग, यही है डिजिटल मिनिमलिज्म का सार। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरा सोचिए, अगर आज से आप सिर्फ एक डिजिटल टूल या ऐप का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दें, तो उस बचे हुए समय और ध्यान का इस्तेमाल आप किस सार्थक चीज में करना चाहेंगे?